पॉज़ कर दूँ उधर? वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप सब? आशा करते आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज बना था पनीर की सब्जी। तो पनीर लेने जा रहे थे बाज़ार। हमने कहा चलो पनीर लेके आते। और आज ना प्याज भी ख़त्म हो गया था, तो हमने कहा चलो प्याज भी ले लेंगे। तो यहाँ एक दो सुविधा आ गए थे पनीर लेने, एक दो सामान और ले लेंगे। वैसे हम लोग पैकेट वाला पनीर नहीं लेते हैं, बट सुविधा हमारे घर के पास में था। और जहाँ से पनीर लेते हैं गुसाई जी की शॉप से, तो वो थोड़ी सी दूर थी। पुल क्रॉस करके उतनी दूर जाने का मतलब हस्बैंड के पास टाइम नहीं था। वैसे तो आज सैटरडे हस्बैंड की छुट्टी होती, लेकिन आज ऑफिस था, तो उनको मतलब हमें सामान दिला के फिर से ऑफिस जाना था। वो ऑफिस से आए थे सिर्फ सामान दिलाने के लिए। तो फिर बस हम फटाफट से सामान लेके आए, और वो गेट के बाहर से ही ऑफिस चले गए थे और हम आ गए थे घर। तो फटाफट से हम काट लेंगे प्याज। और क्योंकि आज ना पहले ही देर हो गई है, क्योंकि पनीर था नहीं, तो पहले तो इनका वेट करते रहे कि आएंगे फिर पनीर लेने जाएंगे। क्योंकि मेरे घर से काफ़ी दूर है, वॉकिंग डिस्टेंस होता तो हम थोड़ा सा पैदल चले भी जाते, लेकिन थोड़ा सा दूर है ना, तो फिर हम गए नहीं। इनका वेट करते रहे, उस चक्कर में एक तो लेट हो गया। फिर वहाँ से जब आए तो फटाफट से हमने प्याज मसाले काटे और आ गए थे तड़का लगाने के लिए। अच्छा, मेरे घर में ना आजकल घी भी ख़त्म हुआ रखा है, बहुत ही थोड़ा थोड़ा है जिससे काम चला रहे। हुआ क्या, जब मतलब घी तो हम खूब बना ले लेते हैं, लेकिन जब मेरी ननद लोग आई थी तो हम सारा खाना घी में ही बना रहे थे, तो उसमें घी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब जो दूध वाले भैया हैं ना, तो वो वैसा दूध देने लगे थे। मतलब उन्होंने वो वाला दूध बंद कर दिया था जो दूध आता था, फिर वो अपने घर से देने लगे थे जो उनकी गाय का बच्चा हुआ था। तो जब नया गाय बच्चा देती है ना, तो उसमें घी नहीं निकलता। तो महीनों तो मेरे यहाँ घी नहीं निकला, और अब उसमें मलाई पड़ना शुरू हुई है। तो अब घी बनाना धीरे धीरे शुरू करेंगे, कि लग रहा है हमें खुद ही जल्दी से मेरे पास घी हो जाए, क्योंकि जब कोई गेस्ट आएगा तो मेरे पास घी नहीं होगा, फिर बाज़ार से लेना पड़ेगा। और ऐसा बहुत कम होता है जब मेरे यहाँ घी ख़त्म हो। लेकिन भैया जब डेवढ़ा टूट गया मेरा उस टाइम पर, क्योंकि हमने खूब घी में खाना बनाया, हमें लगा हम तो घी बना ही लेंगे, तो फिर वो एकदम घी ख़त्म हो गया। फिर उसके बाद हमने आटा लगा दिया था सब्जी में। एक तरफ तो तड़का लगा ही दिए थे, दूसरी तरफ आटा लगा के रख दिए थे। और इधर हस्बैंड के आ गए थे ऑफिस से, तो उनके लिए ना छाछ निकाल रहे थे। और वो छाछ पी के थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और हम अपनी कुकिंग करते रहेंगे। और आज खाने के लिए लेट हो गया इस टाइम, मतलब 1 बज रहा था, हम लोग को खाना खा लेना चाहिए था। लेकिन वही है ना कि देर हो गई आज। मतलब पहले पनीर नहीं था, फिर पनीर के लिए इनका वेट किए, फिर हम लोग गए बाज़ार, फिर आए तब जाके खाना बनाना शुरू किए हैं। फिर इनको छाछ देने गए, ये कुछ बातें करने लगे थे तो उनकी सुनने लगे। और क्योंकि आज पनीर की सब्ज़ी बना रहे हैं, तो हमने तड़का लगा दिया था प्याज का, टमाटर का। और इधर आ गए थे कपड़े फैलाने के लिए। और इधर ना जैसे कपड़े फैलाने आए, वैसे ही थोड़े ना बादल बादल से आने लगे। इसके पहले एकदम अच्छी धूप थी। तो वैसे तो मेरा पहले प्लान था कि हम ऊपर ही कपड़े डाल देंगे जाके छाँव में, क्योंकि क्या फ़ायदा डालो और बारिश आ जाएगी। लेकिन फिर अच्छी धूप थी, तो हमने सोचा चलो धूप में डाल देते हैं, कपड़े सूख जाएंगे। लेकिन जैसे फैलाने आए तो धूप चली गई और बादल आ गए। हमने कहा चलो ठीक है, अब आ ही गए हैं तो फैला देते हैं। तो बस इसी तरह से हम अपने फटाफट से कपड़े फैला रहे थे। और यहाँ के ना जो पीछे के तार हैं, ये भी हमें सही कराने हैं, साइडों में कराने हैं, क्योंकि इस तरह से बीचों बीच है ना तो अच्छा नहीं लगता है। फिर फटाफट से सारे कपड़े फैलाए और आ गए थे किचन में। और पैज जी ये टमाटर, प्याज और काजू थोड़े से मतलब घी में भून लिए थे। उसके बाद इसको ठंडा करने के बाद इसको एक जार में डाल के खूब अच्छे से एक बारीक पेस्ट बना लेंगे। इससे क्या रहेगा ना कि क्रीमी टेक्सचर आ जाएगा। और हालांकि हमने ये पनीर की सब्ज़ी की रेसिपी एक बार आपको दे चुके हैं, तो लिंक हम अपने डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो आप लोग चाहो तो वहाँ से चेक कर सकते हो जाके। तो इधर हम बार बार चम्मच से इसको चेक करते जा रहे थे सब, मतलब ये पेस्ट को, कि अच्छा सा क्रीमी हुआ है कि नहीं हुआ है। और बहुत लोग मतलब जैसे शेफ़ लोग होते हैं, तो वो
छलनी से छान देते हैं, हम नहीं छानते, मतलब कोई फ़ायदा नहीं, वो इसी तरह से क्रीमी हो जाता है। फिर इसमें एक घी डाले और चक्री फूल डाले, एक बड़ी इलायची कूट के डाले, तेज़पात डाले, उसको अच्छे से भून लेंगे और जो पेस्ट बनाया था उस सारे पेस्ट को इसमें डाल देंगे। और क्योंकि प्याज टमाटर सब पकाया ही था इसलिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना था, हल्का सा हमने इसको पकाया। और आपको पता ही होगा आज मेरे पास घी नहीं था। चल ये ना सब्ज़ी तेल में नहीं अच्छी लगती है, ये घी हो या बटर, बटर तो हम लोग बिल्कुल खाते ही नहीं है, तो बटर डालने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। हालांकि मेरे पास बटर रहता है लेकिन हम लोग बटर मतलब बिल्कुल अवॉइड करते हैं और घी ही खाते हैं। घी या कड़वा तेल, बस दो तेलों का हम लोग सेवन करते हैं। तो इस तरह से ये देखिए कितना अच्छा मतलब इसकी भुनाई हो गई थी। फिर उसके बाद इधर मसाला धीमी आंच में जब तक पक रहा था तब तक हमने इधर ये मिक्सी पोंछ के उठा के अपनी जगह पे रख दी ताकि ये प्लेटफॉर्म खाली खाली हो जाए। और जो कल रात में मग हमने धुले थे ये भी अच्छे से सूख चुके थे, तो हमने कहा इसको भी इसमें कप स्टैंड में लगा देते हैं। इधर हमने आटा भी लगा के एक कटोरे में रख दिया था। और आज हमसे इतनी बड़ी फॉल्ट हो गई, हमें आज बनाना था रुमाली रोटी, और मतलब पूरी तैयारी रुमाली रोटी की किए और उसमें ना मैदा डालना भूल गए। रुमाली रोटी का जो मेज़रमेंट रहता है आधा मैदा और आधा आटा, तो क्या हुआ हमने सब कुछ वही किया और उसको ना दूध से गूँथना होता है, दूध से गूँथे सब किए, लेकिन ना उसमें मैदा डालना भूल गए, पता नहीं कहाँ दिमाग था और कहाँ भी की बात क्या है, इतनी देर हो रही थी, हमें लग रहा था बस फटाफट से बन जाए, तो उस चक्कर में हम बस मैदा डालना भूल गए, तो वो एक गड़बड़ी हो गई। फिर उसके बाद हमने कटोरी में 2 चम्मच दही लिया, दही में 2 ही चम्मच धनिया पाउडर डाला और 1.5 से 2 चम्मच इसमें डाल देंगे सब्जी मसाला, कैच का जो पनीर का सब्जी मसाला आता है, या फिर सब्जी मसाला भी आप डाल सकते हो, हम तो कुछ भी मिल जाता है डाल देते हैं। और ये था कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डाल देंगे अच्छे से इसमें। फिर इन सारी चीज़ों को अच्छे से फेंट लेंगे और हल्दी डाल देंगे, हल्दी सॉरी नहीं डाला था क्योंकि वाइट ग्रेवी थी ना। और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर और इसको सारे मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर अच्छे से फेंट देंगे। और अगर आपको लग रहा है दही कम है तो इसमें थोड़ा सा पानी मिला लो। अच्छा, जो खड़े मसाले हमने घिर के तड़के में डाले थे वो निकाल के हम पानी में उबाल लेते हैं ताकि उसका फ्लेवर पानी में निकल आए। और अगर उसी में पड़े रहने दो ना तड़के में ही, सब्जी में ही, तो वो जब दांत के नीचे आते हैं तो फिर खाने में मज़ा नहीं आती है, तो हमेशा हम निकाल के पानी में उबाल लेते हैं। फिर उसके बाद इसको खूब अच्छे से हमने सब्जी में दही और मसाले डाल के उसको खूब अच्छे से पका लिए थे। और जब तक वो उधर पक रहा था तब तक हमने पनीर को भी कट कर लिया था। पनीर मतलब इस टाइम पे रोस्ट रखा होना चाहिए था, तो हमारा पनीर मतलब रोस्ट करना ही भूल गए थे, तो फटाफट से हमने तवे में डाला हल्का सा घी और इसमें पूरा ही इसी तरह से पनीर को स्प्रेड कर दिए थे। जब तक वो अपना रोस्ट होगा तब तक इधर हमने मलाई फेंट के सब्जी में मिला दिया था, क्योंकि ये जो सब्जी है ना थोड़ा सा क्रीमी रहेगी ना तो अच्छी लगेगी। और इसमें हमने 2 दाने केसर के भी मिला दिए थे, एक्चुअली ये केसरिया पनीर है, तो इसमें थोड़ा सा ना केसर के भी दाने मलाई में मिला के पहले ही रख दिए थे। फिर उसके बाद इधर ये जो पनीर है ये भी खूब अच्छे से मतलब भुन चुका था। वैसे तो कट करके भुनो तो ज़्यादा ही अच्छा भुनता है, लेकिन आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं था तो हमने इसी तरह से रख दिया था। फिर उसके बाद इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। वैसे छोटे पीस करना हो तो छोटे करो, हम तो बड़े बड़े पीस आज करने वाले थे। हमेशा छोटे रखते हैं लेकिन आज मेरा मन था बड़े पीस की पनीर की सब्ज़ी खाने का, जैसे नहीं होटलों में मिलती है। फिर उसके बाद सारे पनीर के जो क्यूब्स थे उसको सब्ज़ी में अच्छे से मिला देंगे और उसको खूब अच्छे से अलट पलट लेंगे ताकि जो भी मसाला हो वो पनीर में एब्जॉर्ब हो सके। हालांकि पनीर एक ऐसी चीज़ है जिसमें मसाला एब्जॉर्ब होता ही नहीं है, पता नहीं क्या क्यों। फिर उसके बाद इसमें हल्का सा जो मलाई की कटोरी थी उसमें पानी था ना वो डाल देंगे और हल्का सा दूध डाल देंगे। और आप चाहो तो सिर्फ दूध की ग्रेवी रख सकते हो और चाहो तो आप पानी भी मिला सकते हो। तो हमने आधा दूध आधा पानी मिला के उसको हल्का सा उबलने के लिए रख दिया था। और इधर बनाने वाले थे चटनी। आज बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल हमारा खाना बनाने का मन था। और आज हस्बैंड को तो नाश्ता करा दिए थे और हमने नाश्ता नहीं किया था, हमने एक फ्रूट्स भी नहीं खाया था, वरना मेरी आदत है देखते हम मॉर्निंग में कुछ ना कुछ फ्रूट्स खा ही लेते, मन हो तो भी ना मन हो तो भी। लेकिन आज हुआ क्या कि टाइम मतलब नहीं, टाइम मिला, नहीं हो पाया, हमने कुछ भी नहीं खाया, बिल्कुल खाली पेट है। और उसके बाद हमने जब रुमाली रोटी का आटा नहीं लग पाया तो फिर हमने तंदूरी रोटी नान बनाने का फ़ैसला लिया। और
गड़बड़ी यहाँ पर भी होनी थी। गड़बड़ी हुई कैसे? गड़बड़ी हुई ऐसे कि ये हमने आटा लगा दिया था दूध में, तो रोटी इतनी सॉफ्ट हो गई थी, इतनी सॉफ्ट हो गई थी कि सौगी सौगी सी लग रही थी। और अगर दूध से ना साने होते तो ये रोटी थोड़ी सी क्रंची होती तो खाने में मज़ा आता। सब्ज़ी नो डाउट बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन जो रोटी था उसका काम बिगड़ गया था। या तो हम आटे से पानी से ये आटा लगा देते तो चल जाता, लेकिन हमने क्या किया, ये आटे में मैदा नहीं मिलाया, दूसरा हमने दूध से सान दिया। खैर चलो, ये तो हो चुका था, जो गड़बड़ी होनी थी हो गई। हस्बैंड के लिए फटाफट से हमने थाली लगाई, क्योंकि खाने का टाइम ओवर हो चुका था, इनको भूख भी लग रही होगी। लेकिन हमने इस बीच में इनको एक एप्पल काट के दे दिया था, लेकिन खाने का तो खाना ही होता है ना। फिर फटाफट से हमने अपनी भी थाली ले आए थे, और अब हम भी बैठ के खाना खा लेंगे। बड़ी ज़ोर की भूख लग रही थी, और ख़ासकर जब खाना ऐसा हो तो फिर तो बिल्कुल रहा नहीं जाता है। हम लोग खाना खाए, फिर दोपहर में थोड़ी देर रेस्ट किए, और उसके बाद डायरेक्ट शाम को उठे, अपने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई की, क्योंकि शाम को भी ना घर थोड़ा सा फैल जाता ही है, कितना भी करो थोड़ा बहुत फैल जाता ही है। तो हमने पहले घर की थोड़ी बहुत क्लीनिंग करी, जो फैलान था वो उठाया, और फिर सीधा बाल बनाने लगे थे। और ये काफ़ी टाइम 7 बजे का टाइम था, क्योंकि हस्बैंड अब आराम करने लगे थे। वो अब सैटरडे उनका आराम का दिन होता है, वो आराम करके उठे। फिर हम लोग दोनों लोग चले गए थे बाज़ार, और आज ना हमको बाज़ार जा रहे थे, और बाहर इतनी, मतलब घर के अंदर भी मौसम ठंडा था। गए थे पहले, सबसे पहले तो अपने कैंपस के अंदर मंदिर में गए, और इतनी ठंड थी, इतनी ठंड थी, बस मन कर रहा था हल्का सा एक स्वेटर डाल लो, या नहीं तो कुछ शॉल ओढ़ लो, पर कुछ तो ओढ़ो। और मंदिर में ये बलून पड़ा था, तो हमें सिद्धि लोगों की याद आ गई, अगस्त की और सिद्धि की, कि वो लोग होते थे बलून उठा लेते। बच्चे हैं ना, इन लोगों को बलून खेलने का मन करता है। और यहाँ पर ये बंदरों ने देखी कितने फल तोड़ तोड़ के गिरा दिए थे। खाते नहीं है, लेकिन हाँ बर्बाद ज़रूर कर देते हैं। और इधर देखिए चाँद कितना प्यारा निकला हुआ था। हाँ, तो आज जैसे ही हम बाहर गए, फिर इतनी ठंड लग रही थी, इतनी ठंड लग रही थी, तो हमें इतनी घबराहट हुई। हमने कहा हाय, देहरादून में तो ठंड आ गई, अब क्या करेंगे। तो हमें टेंशन सी हो गया, हम काम कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड होती है, तो हमें टेंशन हो गई कि अब हम काम कैसे करेंगे। और क्योंकि मेरे घर में ना सबसे ज़्यादा टाइम अगर जाता है तो किचन में जाता है, तो एक टेंशन सी हो रही थी, खाना कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे, तो ये चिंता हो रही थी। लेकिन अभी से हम थोड़ा थोड़ा अपना रूटीन जो है विंटर के हिसाब से शिफ्ट करने लगेंगे, ताकि हमें जब एकदम से ठंड आ जाएगी तो फिर हमें मतलब मेरी बॉडी उस तरह से मतलब ढल जाए। तो हम अपने आप को अब विंटर के हिसाब से ढलना शुरू करेंगे धीरे धीरे, वरना क्या होगा, फिर जब एकदम से जाड़ा आएगा तो हमको एकदम रोना आ जाएगा, क्योंकि यहाँ का जाड़ा हमसे नहीं सहा जाता है। और ये बाज़ार आए थे, पहली बारी वाली बाज़ार आए थे, इतनी अच्छी लग रही थी। मेरे मेरे मतलब यूपी साइड में, मेरे शहर के पास में एक पूरा करके एक बाज़ार लगती थी, तो बिल्कुल पूरा की बाज़ार या फिर पूरा का मेला लग रहा है, जैसे लग रहा है उसी मेले में आ गए हैं हम, बड़ा अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग जब वापस घर जाने लगे तो इधर क्रॉसिंग का मतलब फाटक गिरा हुआ था, तो फटाफट से जब ट्रेन निकल गई तो वेट कर रहे थे कि ट्रेन निकल जाए, उसके बाद हम लोग क्रॉस करें। अच्छा, पहले क्या था, ये क्रॉसिंग का जो गेट है थोड़ा ऊपर हुआ करता था, तो लोग बाइक झुका के निकल जाते थे। लेकिन फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने ये जो पीले वाली ये जो रॉड है ये थोड़ा नीचे करा दिया, ताकि लोग निकल ना पाए। फिर जैसे ही क्रॉसिंग खुली, हम लोग फटाफट से निकल गए थे, और बस पास में ही मेरा घर है, और यहीं पे इसी के आसपास मेरा प्लॉट भी है। देखो कब बनवाते हैं, अभी तो कैंपस के अंदर ही मज़ा आ रहा है। फिर घर आए, और आज उतनी ज़्यादा टेंशन नहीं थी, खाने की मारामारी नहीं थी, क्योंकि सुबह की पनीर की सब्ज़ी रखी है, बस रोटियां बनानी है तो रोटियां सेक लेंगे, सब्ज़ी रखी है, थोड़ा सा राइस बना लेंगे, और संग में कुछ नाश्ता वाश्ता बना लेंगे, तो शाम का खाना हो जाएगा। फिर इधर हमने ना कटलेट बनाया था आज शाम को, और ये एयर फ्रायर में फ़र्स्ट टाइम कटलेट बनाया था, देखो कैसे बनते हैं। और क्योंकि आज मेरे पास काम कम था, तो हम अपना ये वाला क्लीनिंग वाला काम करने लगे थे, क्योंकि होता क्या है कि ये जो एरिया है यहाँ को पे कपड़े से खूब अच्छे से साफ़ ना करो तो यहाँ पे हल्की हल्की मकड़ी लगने लगती हैं। अब पता है, ये एक तो देहरादून की ठंड, ऊपर से जो हम लोग जिस कैंपस में रहते हैं यहाँ पे नमी ज़्यादा रहती, जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े मकड़ियाँ ये खूब हैं,
कोई कमी नहीं है। मतलब ये अक्सर करके 2-3 दिन में साफ़ करते रहते, फिर भी मकड़ियाँ हल्की-हल्की दिखने लगती हैं। तो इसको मतलब जल्दी-जल्दी साफ़ करना ही पड़ता है, मजबूरी है। अगर आप ना भी करना चाहो तो भी आपको करना पड़ेगा। तो इधर जो भी पूरा एरिया था मतलब फ़िल्टर भी पोंछ दो, और ये जो स्विच बोर्ड है इनको भी पोंछ दो, और इधर जो ये हैंग करने के लिए हमने एक लगाया इसको भी पूरा एरिया ऊपर नीचे सब पोंछ देते हैं। और फिर उसके बाद ये कुछ बर्तन थे जो कि साफ़ कर लेंगे। हालाँकि अभी शाम को मेरी हाउस हेल्पर बर्तन साफ़ करके गई हैं, लेकिन कुछ एक बर्तन होते हैं जैसे ये छन्नी हम खुद से धोते हैं, क्योंकि वो क्या होता है लोहे वाला मंजना लगा देती हैं, जिससे कि उसके तार ना टूटने का डर रहता है। और पता तो है ही आजकल इतनी महंगाई, ऊपर से ये छन्नी महंगी भी बहुत मिलती है। तो फिर हमने अपने हाथ से ही धो डाला ये वाली छन्नी। और जैसे ये मतलब कुछ बर्तन ऐसे होते हैं जो मेरे दिल के एकदम करीब होते हैं, उनको हम अपने हाथ से धुलना पसंद करते हैं। और चायदानी, दीदी को चाय दिया था तो वो चायदानी पता नहीं क्यों फुला देती हैं, जबकि मेरी चायदानी बिल्कुल भी गंदी नहीं होती। पीते ही कौन है चाय? हम पीते हैं, मेरी हाउस हेल्पर पीती हैं। 2 कप चाय में कहाँ ही चायदानी गंदी थी, लेकिन पता नहीं क्यों जब वो उनको चाय दो तो चायदानी फुला देती हैं। तो हमने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, उनका मन नहीं होगा, हम कर देते हैं, क्योंकि उनको तो 4 घर काम करना है। फिर उसके बाद ये जो कचरा रखते हैं ना, इसमें हम तुरंत के तुरंत छिलके तो इसको भी धो डालते हैं शाम को, कि मतलब रात में कॉकरोच वॉकरोच ना आए। और जो भी मतलब कचरा होता है उसको डस्टबिन में डाल के काम ख़त्म करते हैं। और ये जो मतलब ये मेरा पैन था ना इसका निर्लेप वाला, तो इसको भी धुल डालेंगे, क्योंकि इसमें ना सब्जी बनाए थे तो सब्जी दिन में तो इसी में रखे रहने दिए थे। लेकिन फिर उसके बाद अभी सब्जी को हमने दूसरी कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है, छोटी वाली में, और इसको खुद से ही हम धुलते हैं, कभी अपने हाउस हेल्पर से नहीं धुलाते हैं। तो इसको साफ़ करके अच्छे से रख देंगे। अच्छा अपने हाथ से काम करेंगे ना तो इसकी लाइफ ज़्यादा हो जाएगी, और अगर हम सोचेंगे कोई दूसरा कर जाए मेरा काम तो उसकी लाइफ हो जाएगी कम। तो कुछ चीज़ें हैं जो अपने हाथ से कर लेनी चाहिए, इतना भी आलस ठीक नहीं। आलस बड़ी बुरी बला है, और जिसने किया आलस तो फिर उसकी ज़िंदगी सोचो क्या ही होगी। आलस कभी नहीं करना चाहिए। और हमें बहुत कम आलस आता है, बहुत कम। जैसे कब आता है, कभी मेरी नींद नहीं पूरी हुई, क्या होता है मैं रात में हम कितना भी देर से सोएं ना सोएं पूरी रात, लेकिन मेरी नींद अपने टाइम पे खुल जाती है। हाँ, 10-5 मिनट जो मेरा लेट होता है ना, वो मेरी आँख नहीं लगती, वो हम थोड़ा आलस करते रहते हैं। कहते हैं ना कि आलस नहीं करना चाहिए, फिर भी आलस कर रही है। फिर उसके बाद चले गए थे ऊपर, जो कपड़े मतलब पीछे फैलाए थे ना मॉर्निंग में, तो वो सूखे नहीं थे क्योंकि बदली आ गई थी। फिर उन कपड़ों को हमने बाल्टी में भर के ऐसे ही रख दिया था, लेकिन टाइम नहीं मिल रहा था ऊपर फैलाने आने का। अभी हस्बैंड चले गए थे वॉक करने, तो मेरे पास टाइम ही टाइम था अपने लिए और अपने पर्सनल कामों के लिए, क्योंकि हस्बैंड फिर ये सब काम करने नहीं देते। नहीं, इधर आओ इधर आओ इधर आओ। अरे यार, बैठ के ज़िंदगी कहाँ निकलती, थोड़ा बहुत काम तो करना ही पड़ता है। तो जब ये चले जाते हैं वॉक करने के लिए तो हमें मतलब खुशी तो नहीं होती है, लेकिन हमें अपने काम करने के लिए टाइम ज़रूर मिल जाता है। तो हम अपने काम निपटा लेते हैं और निश्चिंत होकर निपटाते हैं कि कोई हमें बुलाने वाला नहीं, कोई हमें आवाज़ देने वाला नहीं है। और इधर हम अपने भाई को कॉल लगा दिए थे, हाँ, और भाई बहन दोनों को लगाए थे। बहन किसी रीज़न से नहीं उठा पाई, हमें लगता है कहीं बाहर आ गई होगी। तो हम दोनों लोग बतियाते रहे। अलका भी पीछे से बात करते जाती है और हम भी बात करते थे। तो हम तीनों चारों पांचों लोग खूब बातें करते रहते सारा दिन। और बातें हम लोगों की क्या रहती, यूट्यूब 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 यूट्यूब, बस हम चारों लोग यही बातें करते रहते हैं कि क्या थंबनेल बनाना है, क्या टाइटल डालना है, अगला क्या करना है, कब हम लोगों का चैनल ये होगा वो होगा, यही सब बातें करते रहते हैं। खैर, कपड़े बातें करते करते तो फैल गए थे, पता ही नहीं चला कब फैल गए। और उसके बाद हमने ये जो सारे कपड़े सूख चुके थे इनको नीचे ले जाके फोल्ड करके रख देंगे। और ये जो नेट वाला डोर है इसको बंद करना पड़ता है, वरना चूहे ऊपर से नीचे पहुंच जाते हैं तो फिर बड़ा आतंक मचाते हैं नीचे जाके। और हमें ना चूहे मारने वाली दवाई रखना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चूहे मारते तो हमें बड़ा दुख होता है। और अभी भी भाई की कॉल चल रही थी और वो हमको समझा रहा था रील डाला करो, और रोज़ रील डाला करो। अलका बोली दीदी रील डाला करो, तो हमने कहा देखो तुम बना लेती हो, हम रील नहीं बना पाते। बोली नहीं दीदी बना लोगी, बनाते बनाते बना लोगी, बनाया करो। इन लोगों ने इतना पीछे पड़े कि मेरे कपड़े आधे फोल्ड हुए, आधे पे इन्होंने पहले हमसे रील बनवाई और उसके बाद हम ये बाकी कपड़े फिर फोल्ड करना शुरू करेंगे, ऐसा हुआ था। तो ये इन लोगों का ये होता है कि एक होता है ना ये कि लाइफ में कोई मोटिवेट करने वाला होना चाहिए, तो वो हैं ये लोग इतना मोटिवेट करते हैं और हम इन लोगों को मोटिवेट करते हैं कि चलो यार काम करो, ये करो वो करो। तो मेरे कपड़े फैल चुके, मतलब मेरे कपड़े फैल गए
कपड़े फोल्ड हो गए, रील बन गई। फ़ोन अभी नहीं कटा है, रील भी बनी है फ़ोन चलते चलते। फिर हम किचन में आ गए थे अपनी रोटियां बनाने के लिए। हस्बैंड अभी भी वॉक कर रहे थे। फटाफट से रोटियां बना लेंगे, ज़्यादा रोटियां नहीं बनानी थी, 4 रोटी बनानी थी, 2 ये खाएंगे 2 हम खाएंगे। तो बस फटाफट से सारी रोटियां सेक लेंगे। हमारी ज़िंदगी में हमारे भाई बहन हमारा बहुत सहारा होते हैं। हम दोनों ही एक दूसरे का सहारा होते हैं और बैकबोन अगर कहें तो कोई बड़ी बात नहीं है। हम भाई बहन एक दूसरे के बैकबोन होते हैं। और हस्बैंड वह करके आ चुके थे, वॉक करके आ चुके थे। तो एक स्टोरी बताते हैं, जब मेरे फादर बीमार हुए तो मेरा भाई मतलब हमसे बता नहीं रहा था, क्योंकि मेरी नई शादी हुई थी, तो वो हमसे बता ही नहीं रहा था कि पापा बीमार है। बस ये तक थोड़े मोड़े बीमार है, लेकिन मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा था। फिर हमें था कि हमें जाना है, जाना है, जाना है। फिर हम जब गए तब हमें वहाँ पता चला जाके कि डैडी को क्या दिक्कत है। तो फिर हम दोनों भाई बहन ने कमर कस ली। और मेरी छोटी बहन बहुत ज़्यादा छोटी है हम लोगों से, तो उसको अभी हम लोगों ने नहीं बताया था, पर वो भी बराबर परेशान रहती थी, बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि एक तो वो छोटी और ऊपर से क्या था कि पापा को हॉस्पिटल ले जाना, ये सब करना, तो उसमें वो डरती रहती थी। लेकिन हम दोनों भाई बहनों ने खूब पापा को ले ले जाके हॉस्पिटल ट्रीटमेंट कराया। मेरी छोटी बहन खाना बनाती थी, मेरे पापा को खाना पसंद नहीं आता था, वो खाना फेंका जाता था, फिर दोबारा खाना चढ़ाती थी। मतलब हम तीनों भाई बहनों ने मिलके कमर कस ली थी कि नहीं, पापा को सही करना है तो करना है। कभी सौरभ से बोलेंगे कि वो जो भी पापा की स्टोरी है वो पूरी आप लोगों को सुनाए करके, मतलब आप लोग इसलिए नहीं कोई सिंपैथी कार्ड करने खेलने के लिए, इसलिए कि किस तरह से भाई बहनों का रिश्ता मजबूत होना चाहिए। और अगर अभी तक आप भाई बहनों का रिश्ता मजबूत नहीं है तो आज से और अभी से कर लीजिए, क्योंकि कोई साथ नहीं देता, कोई बाहर वाला नहीं। जो आपके हमारे दोस्त यार बोलते हैं ना, हम आपके सगे हैं, वक्त पड़ने पे कोई काम नहीं आता, सब हाथ खड़े कर लेते हैं। कोई काम आता है तो बस भाई बहन, और इसके सिवा ज़िंदगी में कोई नहीं होता है। वो अभी आपको पता नहीं चल रहा है, जब मुसीबत आएगी ना तब पता चलेगा। तो उस दिन का इंतज़ार मत करो। अगर आप भाई बहनों में कोई भी प्रॉब्लम है तो आज के आज सॉल्व करो। खैर हाँ, मेरी रोटियां भी सिक चुकी थी और इधर हम अपना किचन पूरा साफ़ कर लिए थे। पहले तो एक बार गीले कपड़े से पोंछ लेते हैं, दोबारा एक सूखा कपड़ा भी रखते हैं तो उससे अच्छे से पोंछ देते हैं, ताकि किचन में एकदम चमक सी आ जाए। और अभी हम लोगों का खाना नहीं हुआ, तो खाना खाने के बाद एक बार किचन फिर से पोंछनी पड़ती है, क्योंकि जब खाना सर्व करो ना तो थोड़ा बहुत किचन गंदा हो ही जाता है। और इधर के जो छोटे मोटे बर्तन निकलते हैं उनको हमने फटाफट से फिर से वॉश किया, और वॉश करके उनको फ़िलहाल तो यहीं साइड में रख देंगे कि पानी इसका निचुड़ जाए, और उसके बाद अपने अपने प्लेस पे लगा देंगे। और इसी के साथ हम अपने व्लॉग का एंड भी यहीं करेंगे। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि आप भाई बहनों का रिश्ता कैसा है, और मेरा ये व्लॉग कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाजमी आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर क्या किया। अच्छा, एक चीज़ और है, अगर आप अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ चाहो तो मेरा ये व्लॉग शेयर कर सकते हो। तो इधर जो किचन की नैपकिन थी, ये मेरा लास्ट काम था, ये भी धुल के टंग चुकी है। अब इसके बाद देखते हैं कब हम लोग खाना खाएंगे, खाना ना खा लेंगे।